हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे शाही दाल माश की रेसिपी, जो इसे बनाना बहुत ही आसान है। यूनिक तरीके से हम इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक प्याली दाल माश के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। यहाँ पर मेरे पास एक प्याली दाल है, तो इसके अंदर 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का जाएगा। एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसको मैंने ऑमलेट कट काट लिया है। 2 अदर टमाटर है मेरे पास। स्पाइसेस में यहाँ पर मेरे पास 1 चम्मच सुरख मिर्चों का पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच हमने दड़ा मिर्च ली है, थोड़ा सा सूखा धनिया और गरम मसाला है। नाज़रीन, मैं इस दाल को घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। 1 कप भरकर मैंने यहाँ पर घी ले लिया है। जब अच्छे से गर्म हो गया तो इसके अंदर प्याज शामिल कर दिया है। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, बल्कि हमने इसे सिर्फ लाइट ब्राउन ही करना है। जब हमारा प्याज इस तरह से फ्राई हो जाएगा, हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भूनिए ताकि अदरक और लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 2 टमाटर बड़े साइज़ के मैंने इसके अंदर ग्राइंड करके ऐड कर दिए हैं। ग्राइंड करके अगर आप ऐड करेंगे तो दाल बहुत अच्छी बनेगी। तमाम स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ ही मैंने एक छोटा चम्मच नमक भी ऐड किया है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक या और मिर्चें जो हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों के साथ अच्छी तरह से मैंने टमाटर को जो है वो भून लिया अच्छी तरह से। यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो दाल भी यहाँ पर हमारी बॉयल हो चुकी है, तो मसाला भी साथ ही साथ हमने बना लिया है। मसाले के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तो वो मैंने दाल का ही ले लिया है। तो अमूमन जब हम दाल पकाते हैं, जो पानी वगैरह हम यूज़ करते हैं तो वो दाल वाला ही यूज़ करते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे और फिर साथ ही हम इसके अंदर दाल को भी शामिल कर देंगे। चेक कर लेते हैं कि दाल जो है वो यहाँ पर हमारी गल चुकी है। मैंने चेक कर लिया है। अब हम दाल को जो है वो बने हुए मसाले के अंदर शामिल कर देंगे। तो दाल ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई कर दिया है। अच्छी तरह से हमने दाल को भूनना है। हमने इसके अंदर कोई अब पानी वगैरह शामिल नहीं करना। अगर आपने कोई पानी वगैरह ऐड करना है तो दाल शामिल करने से पहले ही ऐड करना है, उसके बाद हमने कोई पानी वगैरह इसके अंदर शामिल नहीं करना। सारे मसाले इसके अंदर जा चुके हैं, तो लास्ट में सिर्फ हम इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे। तो अच्छी तरह से यहाँ पर दाल की बुनाई हो चुकी है। 3 से 4 अदर जो हरी मिर्चें हैं वो मैंने काट ली थी। साथ ही थोड़ा सा अदरक मैंने जो है वो जूलियन कट काट लिया है, हम इसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ी देर तक पकाएंगे। इस तरह से जो हरी मिर्चों का जायका है वो एक अलग ही टेस्ट रखता है। तो सीक्रेट जो इंग्रेडिएंट है हम इसके अंदर वो डालेंगे, वो है अंडे। जब हमारी दाल बिल्कुल पककर रेडी हो जाएगी, लास्ट स्टेज पर फ्लेम को थोड़ा स्लो करके हम इसके अंदर 2 अंडे ऐड करेंगे। अगर आपकी दाल ज़्यादा हो तो 2 से 3 ऐड कर सकते हैं, 4 भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हल्का सा अंडों को पका लेंगे। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरह की मज़े की रेसिपी आपके लिए लेकर आ सकूं। हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक काट कर मैंने इसे गार्निश कर लिया है। इस स्टेज पर हमारी दाल बिल्कुल डन हो चुकी है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप दाल चना बनाना चाहते हैं, आप उसके अंदर भी अंडे ऐड कर सकते हैं। तो ये शाही दाल माश जो है मैंने एक रेस्टोरेंट पर खाई थी, मुझे बहुत ही पसंद आई थी। साथ ही मैंने उसकी रेसिपी भी पूछ ली थी ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी। अगर आप इसके साथ तंदूर की रोटी लेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।